हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। और हम लोग अगर आपको पता हो हम लोग 30 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अभी जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। 8 बज चुके हैं तो सारे लोग फटाफट आ जाओ। और ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक चल रहा है क्या, ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कल की क्लास में मैंने आसान आसान क्वेश्चंस करवाए थे, इन टाइप का आज भी वैसे ही कुछ आसान क्वेश्चंस ही होंगे। और इस टाइप का एक क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है, मेंस में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं इस टाइप के। तो आप लोग उसके बाद हम लोग जैसे ही 60 के बाद वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर वो लैंग्वेज वाले अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, जिनमें चीज़ें आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 और यहाँ तक कहा था मैंने आप लोग कर लेना। और इस टाइम हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करने की कोशिश करो सभी लोग। सब कुछ ठीक है? ठीक है, तो कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 31। आप मिल जाएगी भानु प्रताप, आप बात कर लेना। 5 संख्याओं का औसत जो है वो -5 है यहाँ पर। यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है और यदि शेष 2 संख्याओं का योग औसत अगर अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत आसान है। शुरुआत में आपको एक हैबिट हो, एवरेज होता क्या है ये पता लगे, तो चीजें आप लोग सही में समझ पाओगे। यहाँ पर अपने पास 5 संख्याओं का औसत अगर -5 है, इसका मतलब 5 संख्याओं का जो अपने पास सम है, 5 नंबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर एवरेज -5 है तो सम जो होगा वो क्या -25 होगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर होगा। यदि इनमें से, ये बोलना चाह रहा है हम लोगों को, यदि इनमें से 3 संख्याओं का औसत 15 है तो इन 3 का औसत अगर 15 है तो सम क्या 45 होगा क्या? 3 नंबर हैं, एवरेज 15 है तो सम 45 होगा। प्लस अपने पास डी प्लस ई बराबर अपने पास -25 है, तो ये 45 इधर जाके माइनस होगा। तो d प्लस ई बराबर क्या अपने पास -70 आ गया क्या? इसने कहा शेष 2 संख्याओं का औसत अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से। इनमें से 3 संख्याओं योग 15 है भाई, औसत नहीं है, ये सम 15 है तो 45 नहीं आएगा। अब की बार यहाँ पर 50 नहीं आएगा, और 15 अगर माइनस होगा तो ये कितना बनेगा -40। यहाँ पर 3 संख्याओं का योग 15 दिया हुआ है, एवरेज 15 नहीं दिया हुआ। तो 2 नंबर का सम अगर ये है तो क्या 2 नंबर का सम आपके पास अगर है तो क्या एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो क्या? -40 को डिवाइड करोगे अगर 2 से तो आंसर कितना आ जाएगा -20। ये अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बताओ अब आप लोग कर लोगे क्या? ऑफलाइन क्लास 2 तारीख से होगी। ऑफलाइन जो क्लास स्टार्ट होंगे मैं डेली आप लोगों को बताता हूं कि 2 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। तो जहां पर आप लोगों का बैच चल रहा है, जो जो बैच चल रहा है उसमें आकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। 2 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। तो जहां पर जो बैच आपका चल रहा है वो आप लोग ज्वाइन कर लेना वहां पर आकर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सब मैंने कहा आसान क्वेश्चन हैं, आपको लैंग्वेज पढ़ने में टाइम लगेगा। तो पहले क्वेश्चन आप लोग खुद ही करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं समझाता हूँ, फिर खुद करो, फिर मैं समझाता हूँ, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। तो चलिए कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 32। क्या गिवन है और क्या पूछा गया है वो आप लोग देखिए, सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से अगर चलोगे तो।
चार संख्याएं ए बी सी और डी का औसत ए है। चार नंबर है अपने पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इनका जो औसत है, एवरेज जो है, वो अपने पास ए है। ये तो हमें गिवन है, दिया हुआ है यहां तक। और पूछा क्या है, इन सभी का एवरेज हम लोगों से पूछा है। यानी कि हमारे पास जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डी ए बाई 2, यानी कि अपॉन अपने पास अब 5 नंबर हो गए तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से। ये हम लोगों से पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ए बी सी डी का एवरेज ए दिया हुआ है, देन हमें आगे वाले का एवरेज पूछा है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। चार नंबर थे तो 4 से डिवाइड कर दिया, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दिया। हमें कुछ नहीं करना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू यहां से कितनी होगी मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर यहां से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 4a होगी। तो यहां पर वो 4a पुट कर दोगे आप लोग इस जगह। अगर आप लोग 4 इसकी जगह क्या रख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह 4a प्लस 3a/2 तो आगे चल ही रहा है, और बट्टे में 5 तो है ही है। तो इसको अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये अपने पास आ जाएगा 8 और 3 11, 11a/2, और बट्टे में 5 है, पलट कर ऊपर जाएगा तो ये 1/5 बन जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 है, 1/5। तो 11a/10 ये अपना आंसर आ गया। शुरुआत वाले क्वेश्चंस में मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आगे धीरे धीरे आगे चलेंगे तो वो चीजें सारी सीख जाएंगे। लेकिन पूरा बेसिक से पूरा अच्छे से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो? क्या मुझे एक बार बताना, सभी लोग मिलकर, क्या इस चीज को आपने समझ लिया है क्या? राधे राधे भाई सौरभ सिंगल, लेट क्यों आए हो भाई आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं, क्वेश्चन नंबर 33। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। हम लोग कोई ज्यादा दिमाग की ये हो जाए वो हो जाए वो सारी चीजें मैं सिखा दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। 5 संख्याओं का औसत 7 है। यदि तीन नई संख्याएं जोड़ी जाएं तो नया औसत 8.5 हो जाता है। उन तीनों संख्याओं का औसत कितना होगा, ऐसा हम लोगों से कहा है। 5 संख्याएं अपने पास हैं जिनका औसत जो है वो 7 है। इसका मतलब 5 संख्याओं का जो सम होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्या उनका सम जो होगा वो क्या 35 होगा क्या? यहाँ पर मैं एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप 5 संख्याओं का औसत 7 है तो 35 डायरेक्ट लिखोगे। उसके बाद तीन संख्याएं जोड़ी गई तो 8 संख्याएं होगी, तो औसत कितना हुआ? एक एवरेज अगर 8.5 है तो 8 संख्याएं अगर हैं तो गुना कर दोगे 8 से, तो क्या टोटल 68 होगा क्या? तो यहां पर ए 8 संख्याएं अगर अपने पास होगी, सी प्लस डी प्लस ई तो पहले से थी, इसमें 3 नंबर एफ जी और एच और ऐड कर दिए गए, तो टोटल हो गया अपने पास 68। अगर 68 में से 35 अगर आप लोग माइनस करते हो 8 नंबर के सम में से, अगर 3 नंबर का सम आप लोग, यहां पर मैं तो लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको डायरेक्ट करना है कि 5 संख्याओं का सम 35 है और 8 से इसको इंटू करोगे इस चीज को, तो 8 नंबर्स का सम जो होगा वो 68 होगा। तो 68 में से 35 माइनस करोगे तो 3 नंबर का, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, तो 3 नंबर एफ जी और एच का जो सम बचेगा वो मुझे बताइए क्या 33 बचेगा क्या? सम अगर आ गया तो एवरेज मुझे उम्मीद है आप लोग आसानी से खुद ही कर लोगे। तो एवरेज जो होगा वो अपने पास कितना होगा? 11। ये अपना आंसर है सी, 11 आंसर जिस भी बच्चे का है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शुरुआत के क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हुए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीजें आप लोगों को पता लगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझाता हूं। अब ये बिना पेन चलाए जाने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर कल की क्लास आपने प्रॉपर वे में अगर अटेंड की थी तो आपको पता लगेगा प्रत्येक नंबर में जब भी बोले तो वही इफेक्ट एवरेज में होता है। क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो।
यहाँ पर 10 संख्याओं का औसत 7 है, 7 है। इसके बाद एवरेज अगर 7 है, उसने कहा कि प्रत्येक संख्या को ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12, ईच नंबर को प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए, तो एवरेज को भी 12 से गुना कर दो। तो 12 से इंटू करोगे, 12 7 84, 84, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोग सब लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वो क्वेश्चन है जिनको बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व करो, करने की कोशिश करो सभी लोग। मैं तो सारे क्वेश्चन आपको करवाते जाऊंगा, क्योंकि 60 तक आसान क्वेश्चन है, फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन लेना शुरू कर देंगे हम लोग। सैंतीस संख्याओं का औसत 323 है। यदि प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित किया जाए, तब नया औसत ज्ञात कीजिए कि नया एवरेज क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में जो भी काम कर रहे हो, डिवाइड किया जाए तो 19 का भाग दे दो। तो मुझे बताओ सभी लोगों का आंसर क्या 17 ही है क्या? 17 आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट का आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए, ऐसे ही चलते रहना चाहिए। देखिए 20 संख्याएं अपने पास, x1 x2 x3 का औसत y है। अब इनका औसत बताओ, तो प्रत्येक नंबर में से 101 माइनस किया है। प्रत्येक नंबर में से 101 101 101 माइनस किया है, लिखा नहीं है कि प्रत्येक नंबर में से 101 माइनस कर दिया। सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे डर जाएं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, इसलिए इसने ऐसा लिखा है। औसत अगर y है और फिर प्रत्येक नंबर में से 101 माइनस कर रहे हो, तो एवरेज भी कितना होगा, y माइनस 101। ये अपना आंसर आ गया। ये लो, बी अपने पास ऑप्शन है, बोलो ठीक है क्या? कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आपसे क्वेश्चंस खुद ही होना शुरू हो जाएंगे। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। 3 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत क्या होगा, गुणक का औसत क्या होगा, मल्टीपल्स का। तो पहला 3 का मल्टीपल पहले 3 होगा, फिर अपने पास 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर अपने पास 12 होगा, फिर अपने पास 15 होगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ तक? अपने पास 20 तक। 20 टर्म्स अगर चाहिए तो मल्टीपल कितना होगा, 60। यानी कि 20 पद चाहिए जो 3 के मल्टीपल अगर हो, 3 के गुणज अगर हो। तो 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा अपने पास 12, पांचवा 15। तो 20वां कितना होगा, 20 गुना 3 60। और कभी भी डिफरेंस अगर सेम हो, तो मुझे बताइए एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है क्या? अगर आप लोगों को पता हो तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला जो होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो सोल्व करोगे तो 63 में भाग दोगे 2 का, तो 31.5, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? सर क्या कोई और तरीका भी इसका हो सकता है क्या? दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, यहां से एवरेज का मतलब होता है इन सभी को आप लोग ऐड करोगे। 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, और 20 तक आप लोग ऐड करोगे, 20 गुणक तक, और डिवाइड करोगे फिर 20 से। तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 के प्रथम इसको ऐड करने के लिए एक तरीका अपने पास सबसे सही तरीका, पहला तो ऊपर वाला सबसे बेस्ट मेथड है, वही लगा दिया करो। या फिर दूसरा अगर कॉन्सेप्ट किसी को समझना है, तो 3 यहां से कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कहां तक आएगा, 20 तक आ जाएगा। और नीचे आपको 20 का भाग तो देना ही है।
मुझे ये बताइए कि ऊपर वाले को ऐड करने का तरीका भी नेचुरल नंबर हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर हो गए, और इनको ऐड करने का तरीका 3 तो मल्टीपल में है ही है क्योंकि 3 कॉमन लिया था सब जगह से, और इसको ऐड करोगे तो 20 गुना 21 बट्टे 2, और यहाँ पर अपोन में 20 तो चल ही रहा है क्योंकि एवरेज निकालना है। ये पलट कर ऊपर जाएगा 20/1, तो 20/1 से ये अपने पास 20 कट जाएगा और बचा कितना 63/2, और 63/2 का मतलब 31.5। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो हमेशा यही रहना है, यही रहना है और यही रहना है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 37। मैं हटाता हूँ, मिटाता हूँ, इनके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो। बाद में अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, देखना हो, तो एक तरीका अपने पास ये है और दूसरा मेथड अपने पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग देखिए, करने की कोशिश कीजिए। प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो जिनमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। प्रथम 18 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो, ऐसा हम लोगों से पूछा है। यानी कि अपने पास जैसे 7 से विभाजित होने वाली कौन सी नंबर है, 17 है, 7 है, फिर 14 है, फिर 21 है, फिर 28 है, फिर 35 है, और फिर अपने पास कितना है, 42 है, फिर अपने पास 49 है, और हमें विषम संख्याएं पूछी हैं 18 विषम संख्याएं, ऐसे 18 ओड नंबर्स जो 7 का मल्टीपल हो। इसका मतलब ये नहीं लेने, यहां तक अपने पास 4 होते हैं लेकिन ये इवन वाले नहीं लेने, सिर्फ ये नंबर लेने 7 21 35 49, इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ ये नंबर लेने हम लोगों को। तो कितने पद चाहिए हमें, 18 टर्म्स चाहिए जो किससे डिवाइड हो, जो 7 से डिवाइड हो। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ऐसे लिखने के बजाय, ये इस प्रकार से लिखने के बजाय, एक बच्चा कहेगा कि सर हमें, क्योंकि यहां से 7 कॉमन लोगे तो यहां कितना बचेगा 1, यहां कितना बचेगा 3, विषम संख्याएं तो बचेंगी ना, सम वाली तो छोड़ देनी है। यहां कितना बचेगा 5, और यहां कितना बचेगा 7। तो एक बच्चा ये कहेगा मुझे कि सर आप इसको ऐसे करने के बजाय, इस टाइप से अगर इस चीज को सोल्व करने के बजाय आप पहले 7 बाहर लिख लो और फिर विषम संख्याएं लिख लो, वो जल्दी आपके दिमाग में आएगा। 1 3 5 7, अपने पास ऐसे विषम संख्याएं लिख लो 9 11, और कितने लिखनी है 18 विषम संख्याएं लिखनी है। तो 18 गुना 2 36, यानी कि क्या लास्ट नंबर अपने पास 35 आएगा। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या। टोटल अपने पास 18 नंबर अगर चाहिए तो इसका मतलब आप लोग 7 से गुना करोगे, 7 बन गया, 21 बन गया, 35 बन गया, 49 बन गया। 7 हम लोगों ने सभी जगह से कॉमन ले लिया, तो क्या ओड नंबर अपने पास यही बचेंगे। बताओ आप लोग समझ पा रहे हो क्या। अगर वो इवन नंबर पूछता तो 7 हम लोग कॉमन ले लेते, तो यहां पर कितना बचता, 2 बचता, यहां पर 4 बचता, 6 बचता, 8 बचता, और ऐसे ही 36 तक बचता अगर 18 नंबर अपने पास होते तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इन संख्याओं का सम निकाल लो पहले तो, और सम निकालने के बाद अपने पास इनका सम 35 अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो हमें लेना जरूरी है ही नहीं। 35 कहां से आए, बात नहीं समझ में आए तो 18 लेना जरूरी नहीं है। ओड नंबर्स को अगर कभी भी जोड़ना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। ओड नंबर्स को कभी भी जोड़ना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, और एन का मान यहाँ पर 18 संख्याएं हैं। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 18 संख्याएं हैं। तो ये अपने पास सम का फॉर्मूला हो गया 7 इंटू
18 का स्क्वायर, और एवरेज निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 18 से, एक 18 से 18 कट जाएगा तो बचा कितना, सिर्फ 7 इंटू 18 बचा, और 7 इंटू 18 का 126 होता है क्या, ये अपना आंसर आ गया। प्रत्येक क्वेश्चन हम लोग ढंग से अच्छे से समझते जाते हैं। पहले मैंने लिखा, फर्स्ट टाइम आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा कि 7 फिर 14 छोड़ना है 21, क्योंकि 7 का ओड मल्टीपल लेना है। 7 का एक तो इवन मल्टीपल होगा, एक ओड मल्टीपल होगा, तो क्यों ना 7 पहले ही कॉमन ले लें, और फिर हम लोग ओड चाहिए तो ओड नंबर लिख लो, इवन चाहिए तो इवन नंबर लिख लो। कितने लिखने, 18, तो 7 इंटू एन स्क्वायर होता है, एन का मान 18 गिवन है, 18 का स्क्वायर, एवरेज के लिए डिवाइड कर दिया 18 से, एक 18 से 18 कट गया, सोल्व करते ही आंसर आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, एन ए से प्रारंभ होती है वो एन है, जो ए से प्रारंभ हो 5 संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं, कंजुकेटिव नंबर्स हैं, ए प्लस वन, ए प्लस टू, ए प्लस थ्री और ए प्लस फोर। इनका जो एवरेज एन है, एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है, यानी कि ये अपने पास एन है। अगर जो नंबर ए प्लस टू से शुरू हो और वो 6 नंबर हो तो एवरेज बताओ। तो मुझे बताइए, जो 6 से अपने पास ए प्लस टू होगा, 6 नंबर अगर हैं, ए प्लस थ्री होगा, ए प्लस फोर होगा, ए प्लस फाइव होगा, ए प्लस सिक्स होगा और ए प्लस सेवन होगा, ये अपने पास 6 नंबर अब की बार ए प्लस टू से शुरू जो हो, किससे शुरू हो, ए प्लस टू से शुरू होने चाहिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग, एवरेज होता है या तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को डिवाइड कर दो, या सेकंड सेकंड लास्ट, या थर्ड थर्ड लास्ट, ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से। तो ये अपने पास ऐड करोगे तो 2a, और ये ऐड करोगे तो अपने पास कितना हुआ 9, और डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, ये अपने पास एवरेज बनता है। बोलो एकदम ठीक है क्या। और अगर आपको पता हो कि a प्लस टू की जगह आप लोग n लिख सकते हो, तो यहां पर a प्लस टू की जो वैल्यू है उसकी जगह आप लोग n लिख सकते हो। आप लोग या a का मान n माइनस टू पुट कर सकते हो, a का मान जो है वो n माइनस टू पुट कर सकते हो वहां पर, ताकि आपसे गलती हो ही नहीं, क्योंकि हमें आंसर n की टर्म्स में देना है। पहले एवरेज ये था, ध्यान से समझ लो, एवरेज हमेशा बीच वाली टर्म होती है अगर 5 नंबर है तो पहले तो एवरेज ये था n बराबर a प्लस टू है। अब उन 6 नंबर का एवरेज क्या होगा जो a प्लस टू से शुरू हो, तो a प्लस टू से शुरू होने वाले 6 नंबर अगर हैं तो एवरेज फिर बीच में तो टर्म होती है ही नहीं, फिर अपने पास पहली टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके, या दो जो भी आप लोग काफी तरीके मैंने बताए थे, फर्स्ट और लास्ट को 2 से भाग दे दो, बात एक ही है। सेकंड सेकंड लास्ट 2a प्लस नाइन ही बनेगा, थर्ड थर्ड लास्ट 2a प्लस नाइन ही बनेगा, और a की वैल्यू यहां से n माइनस टू पुट कर दीजिए आप लोग, ताकि गलती कहीं हो ही नहीं, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़े। अपॉन अपने पास 2 है, तो 2n माइनस फोर प्लस नाइन बाई टू अगर अपने पास है, तो आंसर जो आ जाएगा वो 2n प्लस फाइव बाई टू, ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या, ए ऑप्शन। आगे मैं बढ़ता हूं, आगे की चीजें मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 39 स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 पर फिर हम लोग चलते हैं। चलिए करने की कोशिश करो। पहले सारे क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने हैं, पहले आपको करने हैं, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आपको करने हैं, फिर मैं समझाऊंगा। इसी टाइप से हम लोग चलते रहेंगे।
तो कैसे कर पाएंगे, देखिए मैं समझाता हूं आपको। ये जो लिखा हुआ है अक्ष संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का औसत अक्ष स्क्वायर है। तो यहाँ पर अक्ष संख्याओं का औसत अगर वाई स्क्वायर है, इसका मतलब सम जो होगा नंबर को अगर इंटू कर दें एवरेज से तो अपने पास सम आ जाएगा। ऐसे वाई संख्याओं का औसत अक्ष स्क्वायर है, तो इसका मतलब वाई इंटू क्या हम लोग अक्ष स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। इन सभी का औसत क्या होगा, तो नंबर टोटल कितने बने, ये तो टोटल सम बन गया, और टोटल नंबर कितने बने अक्ष और वाई, तो टोटल नंबर बन गया अपने पास अक्ष प्लस वाई। तो ऊपर से अगर अक्ष वाई हम लोग कॉमन ले लें तो ये बनेगा वाई प्लस एक्स अंदर, और नीचे x प्लस वाई है ही, टोटल नंबर इतने बन गए, ऊपर सम नीचे टोटल नंबर, तो आंसर कितना आ गया, x y आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 40। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। 50 संख्याओं का एवरेज जो है वो 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाएं तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर 50 संख्याओं का एवरेज 38 है, तो क्या सम जो होगा वो 50 इंटू 38 मतलब 1900 ही होगा क्या? इसमें से दो नंबर हटा दिए जाएं 45 और 55, यानी कि हम लोगों ने टोटल यहाँ से 100 हटा दिया, ये 1900 आ गया। ध्यान रखना ये अपने पास 38 सॉरी, तो ये आ गया 1900। 1900 में से 100 घटा दोगे तो 1800 बचा, और नंबर अपने पास कितने बचे, 48 बचे। तो 1800 को डिवाइड कर लेना 48 से, जहां तक कटे वो काट देना, क्योंकि 1800 12 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, आसानी से चीजें कटेंगी। सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन था। उम्मीद है आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर पाओगे। जो संख्या टोटल पहले ये था, जो संख्या हटा दी जाए हटा दो, बचे हुए नंबर का एवरेज निकाल लो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। यहाँ पर 6 संख्याओं का औसत 32 है। अगर प्रत्येक पहली 3 संख्याएं 2 बढ़ती हैं और प्रत्येक शेष 3 संख्याएं 4 घटती हैं तो नया औसत आप लोग बताइए। तो 6 संख्याओं का जो औसत है वो अपने पास 32 है, तो सम जो होगा वो क्या 32 इंटू 6 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर अगली प्रत्येक संख्या, अगर प्रत्येक पहली 3 संख्याएं 2 घटती हैं, 3 संख्याएं 2 घट गई, तीनों संख्याएं नहीं घटी, 3 संख्याओं में से 2 2 घटा लिया गया, प्रत्येक नंबर 2 घटा, इसका मतलब टोटल जो इफेक्ट हुआ वो क्या 6 का इफेक्ट हुआ क्या, माइनस घट गई। प्रत्येक शेष 3 संख्याएं, 6 टोटल नंबर थे अपने पास, प्रत्येक 3 संख्याएं अपने पास 4 से घटती हैं, बढ़ती हैं, ये बढ़ती हैं तो प्लस का साइन, ये इंक्रीज होती हैं भाई, 3 संख्याएं 2 से बढ़ती हैं तो अपने पास प्लस का साइन। अपने पास प्रत्येक शेष 3 संख्याएं 4 से घटती है, मतलब 4 घट गया, तो मुझे बताइए टोटल क्या अपने पास 12 होगा क्या? अपने पास आप पूछा है कि नया औसत बताइए, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर नया औसत निकालने के लिए डिवाइड कर रहा हूं इसको 6 से। तो क्या ऊपर से पूरा, वैसे तो पूरा सोल्व भी कर सकते हैं, -6 है ये इधर आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर 32 इंटू अपने पास 5 हो जाएगा, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि 6 कॉमन ले लो, देखो ज्यादा आसान होगा। 32 यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, और यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो 2 बचा।
अपॉन अपने पास 6 है तो 32, ये माइनस का 1 है तो आंसर आ जाएगा अपने पास 31। ये अपना आंसर आ गया है, बोलो ठीक है क्या? 31 प्रत्येक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों को करवाता हूं। थोड़े देखो, शुरुआत में मैं आपके बेसिक क्लियर करवा रहा हूं, आगे फिर से यही क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन में पहले 3 संख्याओं का औसत घटा दिया जाए, अगली 3 को बढ़ा दिया जाए, तो बताइए ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा। उनके सभी के कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। आगे यही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन वापिस आने हैं, याद रखना आप। बिना पेन चलाए आपका आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। चलो करने की कोशिश करो। अक्ष संख्याओं का औसत 3x है। अगर हर संख्या में से x माइनस 1 घटाया जाए तो बताइए नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या में से घटाया जाए तो एवरेज में भी वही इफेक्ट होगा। प्रत्येक नंबर में से घटाते हो तो वही मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके साथ लगा दो, माइनस एक्स, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 1। तो आंसर क्या, 2x प्लस 1। प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए क्या यही है क्या, 2x प्लस 1 आंसर आ गया है। अगला करो क्वेश्चन नंबर 44 जो है, अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या होगा, यह हम लोगों से कहा गया है। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। 2x प्लस 1 होगा वहां पर, बिल्कुल सैनी। और एक दो बच्चों का आंसर जिन्होंने 2x माइनस 1 दिया, हर संख्या में से x माइनस 1 घटाया जाए तो ये गलती मत करो, इसमें से भी ये घटाओगे कंप्लीट नंबर तो फिर ये अंदर जाके ये तो जाएगा माइनस का, लेकिन ये प्लस का होगा। तो आंसर 2x प्लस 1 होगा। जिन बच्चों से 2x माइनस 1 कर दिया गलती से, वो ध्यान रखना है बात। भानु प्रताप सिंह और दूसरा दिलकुश सैनी। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत x है। इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज x, देन फाइंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो आप लोग मुझे ये बताइए, सभी लोग मिलकर 5 क्रमागत पूर्णांक जो होते हैं अपने पास, यहां से 1, 2, 3, 4 और 5, इनका एवरेज ये होगा। ये जो होता है इनका एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत तो हमेशा x है। अगले से अगले, यहां पर अगला छोड़ दो आप लोग, इस चीज को आप लोग छोड़ दीजिए। कौन से को, 6, 7, 8, 9 और 10, इस चीज को छोड़ दो। इसके बाद 10, 11, 12, 13 और अपने पास 11 से शुरू होगा, 11, 12, 13, 14 और 15, इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज होगा 13। तो मुझे बताइए, पहले एवरेज 3 था, अब एवरेज अगर 13 हो गया तो नया एवरेज जो होगा वो क्या, x प्लस 10, यही अपना आंसर होगा। बोलो एकदम ठीक है क्या, क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर कुछ बच्चे महेंद्र, पूनम, अंकुश और एक दो बच्चे और आंसर दे रहे हैं a+5। दिक्कत यह है कि अगले से अगले, सिर्फ अगले ही नहीं कहा इसने, थोड़ी सी लैंग्वेज ध्यान रखो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यहां पर इस चीज को छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले जो 5 पूर्णांक है उसका पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे लिखी हुई है जो आपको परेशान कर रही है, मतलब ढंग से आपने पढ़ा नहीं क्वेश्चन को। पहले कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर दे दिया। ए ऑप्शन जिस भी बच्चे का है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आगे मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर ये रहा 45।
ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप एक से मान सकते हो इन चीजों को। पांच लगातार विषम संख्याओं का औसत अगर k है, यदि अगली तीन विषम संख्याएं भी जोड़ी जाएं, ओड नंबर्स 1, 3, 5 और 7 और 9, तो एवरेज जो होगा वो अपने पास ये होता है 5 जो होगा वो एवरेज होगा, इसको n मान लो। अगले तीन नंबर भी अगर मैं जोड़ दूं 11, 13 और 15 अगर मैं जोड़ देता हूं, तो एवरेज फिर जो होगा वो अपने पास फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम होता है बाई 2। अगर 8 नंबर हो गए तो 15 और एक 16, तो एवरेज क्या मुझे बताओ, ये इन दोनों का सम का आधा, या इन दोनों के सम का आधा, या इन दोनों के सम का आधा, या इन दोनों के बीच में एवरेज कितना होगा 8। पहले एवरेज 5 था, अब अगर 8 हो गया तो मुझे बताओ कितना इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ है। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग करने की कोशिश करो। 46 आसान क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए 0, 2, 4 तो बनी वृहत्तम सबसे बड़ी, लार्जेस्ट नंबर में सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा होता है। लार्जेस्ट नंबर में सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा, और फिर उससे छोटा। इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो बड़े से बड़ा नंबर बने। और मिनिमम अगर संख्या लिखनी है तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, तो छोटा नंबर 0, फिर अपने पास 2, और फिर अपने पास 4। लेकिन गलती ये है कि यहाँ पर ये 2 डिजिट के बन गए नंबर, इसलिए हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या। छोटी से छोटी भी 3 अंकों की चाहिए और बड़ी से बड़ी भी 3 अंकों की चाहिए। तो पहले 0 अगर ले लोगे तो 2 अंकों के बन गए नंबर, तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा 204। दूसरा नंबर छोटे से छोटा नंबर लेना पड़ेगा 204। इन दोनों को जोड़ेंगे 420 और 204 को ऐड करके, क्योंकि इनका एवरेज पूछा है, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 624 में 2 का भाग दोगे तो क्या आपका आंसर 312 ऑप्शन सी आ गया। बोलो ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला नंबर अपने पास ये रहा।
सम संख्याओं का औसत ये है, सबसे बड़ा नंबर बताइए। मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, खुद को सोल्व करना है ये वाला क्वेश्चन अपने पास, क्योंकि कल की क्लास में भी मैंने करवाया था। 6 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित हो। तो 6 से 50 के बीच लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ पहला नंबर 5 से डिवाइड होने वाला कितना होगा? 10, क्योंकि 6 के बाद। और लास्ट नंबर 50 नहीं लेना, 15 ऐसे होगा, लास्ट नंबर 50 मत लेना, क्योंकि इसके बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पर बिटवीन लिखा हुआ है, तो 45 तक लोगे। और मुझे बताइए, क्या अपने पास पहला नंबर और लास्ट नंबर आ गया और गैप 5-5 का है, तो क्या आप लोग इसका एवरेज निकाल सकते हो क्या? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 48 और 47 आपको खुद को करना है। क्या बिना पेन चलाए कर लोगे क्या? देखिए मुझे बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग बिना पेन चलाए आसानी से सोल्व कर पाओगे क्या? ये बात बताओ मुझे। 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक नंबर को 8 से गुना कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? तो 27 को 8 से गुना कर देंगे और आंसर आ जाएगा 216। मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? बताओ कर लोगे क्या? इन क्वेश्चंस को आपको खुद को करना चाहिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस जो आए उनको आप लोग कर पाओगे, कर पाओगे, कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन को बताइए कर लोगे क्या? 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग फॉर्मूला लगाओ। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, 53, 54 मैं करवा देता हूं। इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, चलो करो आप लोग। वो पिछले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने चाहिए। एक है, दो दो है, तीन 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 है, चार 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 है, पांच 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 है, छः 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 है। इन सभी का सम हम लोगों से पूछा है। सम नहीं पूछा, इनका एवरेज हम लोगों से पूछा है। तो एक है अपने पास, फिर दो दो बार है, फिर तीन तीन बार है, फिर चार चार बार है, फिर पांच पांच बार है, फिर छः छः बार है। पांच जो है वो 5 टाइम्स है, फिर छः जो है वो 6 बार है, फिर सात जो है वो 7 बार है, फिर सात 7 बार है। ऐसे ही चल रहा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, टोटल नंबर कितने होंगे? डिवाइड करता है अपॉन में टोटल नंबर से। तो सात तो 7 बार है, तो टोटल डिजिट्स होंगी 7। छः कितनी बार है? 6 बार। पाँच कितनी बार है? 5 बार। चार कितनी बार है? 4 बार। तीन कितनी बार है? 3 बार। दो कितनी बार है? 2 बार। और एक कितनी बार है? 1 बार। तो टोटल डिजिट्स तो क्या इतनी होंगी क्या? ऊपर तो चलो सम लिखते हैं हम लोग, बात समझ में आती है। नीचे, लेकिन नीचे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ही लिखते हैं। या तो आप लोग इनको ऐड कर लो कि एक एक है, ये दो है तो 3 हो गया, तीन तीन 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 और 6 21 हो गया, 21 और 7 28 हो गया। या दूसरा तरीका, जरूरी थोड़ा ना हमेशा इतने हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो 7 गुना 8/2 n × n+2। तो ये टोटल नंबर जो होंगे वो मुझे बताइए 28 होंगे। क्या आप लोग अपोन में 28, मैंने ऊपर वाले को अभी ऐड नहीं किया, ऊपर तो ऐड करना है। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ऊपर तो सम हम लोगों ने लिख लिया, वो कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। लेकिन नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटीज तो अपने पास आनी चाहिए। और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने होंगे? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 28 नंबर होंगे, इनका एवरेज अगर चाहिए तो मुझे बताओ। एक एक बार है, बिल्कुल ठीक है, अब इसको ऐड करने में टाइम लगेगा। तो एक एक बार है, ठीक है। दो अगर 2 बार है तो इसको ऐड करने पर क्या 2 का स्क्वायर ही आएगा क्या?
3 अगर 3 बार है तो 9, क्या 3 का स्क्वायर ही आएगा क्या? 4 4 बार है तो क्या 4 का स्क्वायर ही आएगा क्या? 5 5 बार है तो क्या 5 का स्क्वायर ही होगा क्या? 6 6 बार है तो 6 का स्क्वायर होगा, और 7 7 बार है तो क्या 7 का स्क्वायर ही होगा क्या? 28 का तो लास्ट में भाग दे देंगे, पहले इनको ऐड करने का फॉर्मूला बताओ। इनको ऐड करने का फॉर्मूला क्या n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 होता है, बताइए याद है क्या? 28 से तो हम लोग डिवाइड इसको बाद में कर लेंगे, पहले ऊपर वाले को ऐड अगर आप लोग करोगे तो 7 रखोगे, यहाँ पर 7 और 1 8, 7 गुना 2 14, 14 में एक जोड़ोगे तो 15, डिवाइड करेंगे 6 से। ये इनके सम का फॉर्मूला होता है, 2 से कट गया ये कितनी बार? 3 बार, 2 से 4 बार, और ये 3 से कट गया कितनी बार? 5 बार। 20 गुना ये आ गया अपने पास 140, और ये तो अपने पास 140 आ गया, ऊपर इनका किया और डिवाइड कर दिया 28 से, तो आंसर आ गया 5। इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे फंसते हैं, मैंने ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में भी देखा है, इसलिए ये चीज मैंने आपको सोल्व करवा दी है। 5 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सम नहीं पूछा, एवरेज पूछा है, तो लास्ट में 28 से आप लोगों को डिवाइड करना ही करना पड़ेगा, तो ये अपना आंसर आ गया। मैं आगे बढ़ता हूं, 54 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 55 करने की कोशिश करो। कर लो, वैसे तो इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार कर लीजिए मेरे साथ साथ। एक से 8 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? क्यूब का सम, अपने पास 1+2+3, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस अपने पास यहाँ पर 8 तक का क्यूब हम लोगों से पूछा है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग कहोगे सर n×n+1/2 का स्क्वायर होता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, n का मान 8 रख दो, 8 गुना 9/2 और इसका स्क्वायर होगा, तो मुझे बताइए ये अपने पास 4 है, 36 का स्क्वायर क्या 1296 होता है क्या? 1296 अपने पास कहाँ गया? ये रहा, ए अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 अपने पास, क्या आप लोग कर लोगे क्या? एवरेज पूछ लिया, एवरेज में 7 का भाग दे देना, n×n+1/2 का स्क्वायर, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, n+1/2 का स्क्वायर। उम्मीद है ये आप लोग कर लोगे, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला भी कल लिखवा चुका हूँ और कल इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, ये 8 तक था और ये अपने पास कहाँ तक दे दिया? 100 तक दे दिया। संख्याएं लिखनी है, बैठे बैठे सोल्व आपको करना है। 100 × 101 अपने पास ये होगा, डिवाइड करेंगे 2 से और फिर इसका स्क्वायर और कर देंगे, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें आप लोग, संख्याएं चेंज है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग कीजिए। श्रेयांश शर्मा, किस चीज का रिप्लाई करूं ये तो बताओ। कि सर इस चीज का रिप्लाई कर दो, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपने तो सिर्फ लिखा प्लीज रिप्लाई। ठीक है, वो करवा देंगे जो नहीं।
1 से 8 तक की सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? सर आप अगर ये बोलते हम लोग कर लेते, इसका फॉर्मूला तो आप करवा चुके हो, लिखवा चुके हो। यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसका ध्यान रखना अपने पास यहाँ तक ये जो अपने पास है 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 8 तक का क्यूब अगर बोलते तो ये फॉर्मूला तो आपने लिखवाया है n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका स्क्वायर हम लोग। ये नया क्या आ गया अपने पास? यहाँ पर अगर स्क्वायर होता, इवन नंबर का स्क्वायर होता तो आपने फॉर्मूला लिखवाया n n प्लस 1 n प्लस 2/6। अगर क्यू अपने पास ओड नंबर का होता तो भी अपने पास, ये तो इवन नंबर के घन आ गए, इसको कैसे सोल्व करें अब हम लोग? ये तो इवन नंबर का अपने पास घन आ गया है तो इसका एक फॉर्मूला तो होता है लेकिन वो याद नहीं रहता कभी भी। एग्जाम में जब आप लोग पहुंचो तो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका जो होता है, अगर आपको घनों का औसत अगर पूछ लिया तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस जहां तक आगे तक कहीं भी अगर पूछे तो आप लोग एक काम करो, यहां से सभी जगह से 2 का क्यूब कॉमन ले लो। तो यहां से अगर 2 का क्यूब कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 का क्यूब। इसका मतलब ये होता है 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, इसका मतलब ये है। तो 2 गुना 2 कितना होगा? 4 का क्यूब। तो 2 का क्यूब तो कॉमन ले लिया यहां से हम लोगों ने, तो बचा क्या? 2 का क्यूब बच गया। इसका मतलब होता है 2 गुना 3 का क्यूब। 6 को आप लोग 2 गुना 3 लिख सकते हो, तो इसका मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब तो बाहर निकाल चुके हो, तो बचा क्या? 3 का क्यूब। और यहां से मुझे बताइए क्या बचा? तो यहां से बचेगा, आप कहोगे सर 4 का क्यूब बचा, क्योंकि 8 को 2 गुना 4 लिख सकते हो। 2 गुना 4 का क्यूब, तो 2 का क्यूब और 4 का क्यूब, ये लो यहां से हम लोग ये लिख सकते। तो इसको आप लोगों को जोड़ना आता है, 2 का क्यूब तो बिल्कुल ठीक है। और इसको अगर आप लोग जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास? ये अपने पास n का मान 4 रख दो, तो 4 गुना 5 बटे 2 और इसका स्क्वायर तो करना ही कर। तो 2 से कट गया 2 बार, तो ये 2 का क्यूब अपने पास 8 और ये 5 गुना 2 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। तो आंसर कितना आ जाएगा? 800। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? औसत पूछा है, आंसर ये नहीं होगा। एवरेज पूछा है तो डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? 4 नंबर यहां पर हैं, तो एवरेज अगर पूछा है तो आंसर कितना आएगा? 200। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एवरेज पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए आंसर अपने पास कितना होगा? 200 होगा। उम्मीद है आप लोग कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे इस चीज को। अब मुझे ये बताओ, आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताना, अगर ये तो अपने पास सम संख्याओं का पूछ लिया, कभी सर ओड नंबर का पूछ ले तो, ये पूछ ले तो क्या करें? 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, ये पूछ ले तो हम लोग क्या करें? तो ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, 7 तक के सभी क्यूब हम लोग जहां तक का पूछे वहां तक हम लोग क्या करते हैं? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, यहां तक कर लेते हैं। 6 का प्लस 7 का, इसमें से हम लोग 2 का क्यूब ये निकालना हमें आता है। 2 या 8 तक कर लो एक बार यहाँ पर, 8 तक क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। तो इसका थोड़ी देर पहले आपने देखा था आंसर 1296 था, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। इसमें से टोटल में से हम लोग इवन वाला माइनस कर देते हैं। टोटल में से ये जो इवन नंबर वाले हैं जिसको हम लोग अभी भी सोल्व करके आए हैं, ये हम लोग माइनस कर देते हैं। कौन सा? 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब निकालना तो आता ही है 2 का क्यूब कॉमन लेकर, ये हम लोग माइनस कर देते हैं। इसकी वैल्यू आई थी अपने पास 800। तो ये जो बचेगा 1296 में से, टोटल में से अगर इवन नंबर हम लोग माइनस कर दें तो मुझे बताइए क्या ओड नंबर बचेंगे क्या? तो 1296 में से 800 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना? 496। 1200 में से 1296 में से आप लोग 800 अगर माइनस करोगे तो 496 बचेगा। ये तो हो गया अपने पास, क्या हो गया? सम हो गया। अगर कभी सम पूछे ओड नंबर्स का तो ओड टोटल में से इवन वाला माइनस कर लो। अगर कभी भी इवन नंबर का सम पूछे तो अपने पास ये ओड नंबर का पूछे सम पूछे तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन कभी भी एवरेज पूछ ले तो फिर डिवाइड करोगे आप लोग 4 से, और 4 से अगर डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 124। एवरेज अपने पास 124 बन जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? जैसे अगर हम लोग बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए,
जैसा अगर इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए आप लोग, पढ़कर देखिए और क्या आप लोगों को ये आता है क्या। तो ये अभी भी हम लोग करके आए हैं, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, 1 से 8 तक सभी का निकालना, ये माइनस कर लेना। आंसर तो आपको याद हो ही गया होगा, अभी किया है पिछला क्वेश्चन। 124 ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 59। आगे के क्वेश्चन सब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। 1 से लेकर 59 तक के क्वेश्चंस आपको वैसे खुद को ही करने चाहिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने 2 दिन का टाइम लगाकर एक दिन आपको एवरेज का बेसिक पढ़ाया, फिर मैंने खुद ने ही टाइम लगाकर ये 3 दिन में आपको एवरेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट की एवरेज होता क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश की है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे आने शुरू होंगे जो आपको मिलेंगे अब अगली क्लास में। जैसा सैटरडे और संडे को तो अभी क्लास हो नहीं रही है, मंडे को हम लोग जब मिलेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम लोग 60 नंबर से। तो 1 से लेकर 59 तक के क्वेश्चन आप लोग 2 दिन है एक बार वापस कर लेना, ताकि आगे की चीजें आपको अच्छे से समझ में आए सभी लोगों को। ठीक है, थैंक यू अनूप, आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन है सभी लोगों को। तो राखी बांधो और फिर मिलते हैं हम लोग कब, 23 तारीख को मंडे को फिर से।